हेलो एवरीवन। आज ये 12th क्लास मैथ्स का पहला वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक। तो चलिए देखते हैं पहला कंसेप्ट। मैथमेटिकल लॉजिक का पहला कंसेप्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स क्या? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्टेटमेंट डिनोटेड बाय PQRS। ठीक है, तो स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, सामने वाला आपको क्या बताना चाह रहा है वो पूरी तरह से आपके समझ में आता है। तो ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहेगा। ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हैं और स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई जो है महाराष्ट्र का कैपिटल है। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पूरी तरह से आपके समझ में आ रहा है आपको क्या बताना चाह रहा है सामने वाला। मुंबई जो है वो कैपिटल, महाराष्ट्र का कैपिटल है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये ट्रू भी है, ये स्टेटमेंट होगा। राइट है। और सेकंड है मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हालांकि ये फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, राइट है, लेकिन ये स्टेटमेंट रहेगा। राइट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, फॉल्स है, लेकिन स्टेटमेंट रहेगा। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र एज वेल एज इंडिया। अब ये सेंटेंस में दोनों चीजें आ गई, ट्रू भी आ गया और फॉल्स भी आ गया। तो सेंटेंस में ट्रू और फॉल्स नहीं आना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, नॉट स्टेटमेंट। राइट है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये नोट। राइट है, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर होती है, ये इंग्लिश में आपने पढ़े हैं। राइट, इंग्लिश सब्जेक्ट में ये सारे सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जब आपको शॉकिंग न्यूज दी जाती है तो जो एक्सप्रेशन आप देते हैं, एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी आता है इस तरह से। राइट है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन। ओपन सेंटेंस की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। राइट है, तो ये चार आप ध्यान में रखना है कि चार टाइप के जो सेंटेंसेस है ये स्टेटमेंट नहीं होते। राइट है, सेकंड नोट आपको ध्यान रखना है कि ऑल मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर्मूले, जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले सारे के सारे स्टेटमेंट होते हैं। और अगर वो फॉर्मूला ट्रू है, मतलब इक्वेशन राइट है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी रहेगी, और इक्वेशन अगर फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू एफ रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपको देखना है, ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। इफ अ स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी से डिनोट करेगी, कैपिटल टी से। और स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू को डिनोट करेंगे एफ से। फॉर एग्जांपल, ये ऊपर दो एग्जांपल है जो स्टेटमेंट है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट है और ट्रू है, इसलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कैपिटल टी रहेगी। उसके बाद मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू एफ रहेगी। और तीसरे वाला तो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रूथ वैल्यू। उसके बाद ये ओपन सेंटेंस जो आया था उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओपन सेंटेंस मतलब क्या होता है? द सेंटेंस whose truth value is depends upon the situation is called open sentence। ऐसा सेंटेंस जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल दिया हो नीचे। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, इसकी ट्रूथ वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगी। मतलब किसी को अगर मैथमेटिक्स पसंद है, जैसे मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, तो मेरे हिसाब से इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो टी हो जाएगी। और अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, किसी पर्सन को मैथमेटिक्स पसंद नहीं है, तो उसके हिसाब से इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी एफ। राइट है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो ये ओपन सेंटेंस है और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। राइट है, अब यहाँ पे x के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, x की वैल्यू क्या है। राइट है, अगर x की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6।
स्टेटमेंट है, सेंटेंस मैथमेटिकल इक्वेशन है, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ट्रूथ वैल्यू t आ जाएगी, लेकिन x की वैल्यू 3 के अलावा अगर कुछ रखेंगे तो जैसा 1 रखेंगे तो 1 + 3 4 हो गया, लेकिन इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू f हो जाएगी। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पर, और x की वैल्यू के बारे में यहाँ कुछ बताया नहीं, तो ये हो गया ओपन सेंटेंस। तो इस तरह से जो है ओपन सेंटेंस वो होते हैं जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो है डिपेंड करती है सिचुएशन पे, तो वो ओपन सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होते। तो ये सारे कंसेप्ट पे जो है हम एग्जांपल करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1, आपके स्क्रीन पे जो है पूरे एग्जांपल की लिस्ट आ रही होंगी, मैं 1 बाय 1 यहाँ पे रीड कर रहा हूँ और उसको फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट इन लॉजिक, राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट। तो आपको पहले गेस करना है कि स्टेटमेंट है या नहीं है, उसके बाद जो है उसकी ट्रूथ वैल्यू भी आपको बताना है अगर स्टेटमेंट है तो। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 है 6 × 4 = 25। 6 × 4 = 25। अब यहाँ पे कोई अननोन वेरिएबल यूज नहीं है, 6 × 4 = 25 मैथमेटिकल इक्वेशन है, मतलब ये स्टेटमेंट रहेगा। तो इट इज अ स्टेटमेंट। अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको देखना है। 6 × 4 = 24 होता है, इक्वल टू आपको क्या दिया है 25 दिया है, मतलब ये इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है, विच इज फॉल्स, hence its truth value and hence its truth value is capital F। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले गेस करना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, अगर है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको बताना है। दूसरा एग्जांपल आपको दिया है, सेकंड एग्जांपल x + 5 = 2। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि देखो x यहाँ पे अननोन वेरिएबल है, x की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे -3, तो -3 + 5 = 2, इसकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी t, क्योंकि ट्रू हो जाएगी इक्वेशन। -3 के अलावा समथिंग अगर डिफरेंट रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 + 5 = 6 होगा, जबकि 2 दिया है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी f। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये ओपन सेंटेंस है, राइट है। तो इसके सोल्यूशन में आप इस तरह से लिखेंगे, इट इज एन ओपन सेंटेंस and hence it is not a statement। ओपन सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड एग्जांपल आपको दिया है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। सिंपल दिख रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट है। जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होते। तो उसका सोल्यूशन आपको इस तरह से लिखना है, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस and hence it is not a statement। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल आपको दिया है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज 2 रियल रूट्स, राइट है। तो ये तो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, पूरी बात आपके समझ में आ रही है। ट्रू है या फॉल्स है वो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट है। पहले तो ये स्टेटमेंट है, the quadratic equation x² - 5x + 6 = 0 has 2 real roots, राइट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। इसके अगर आप रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे, 6 के रूट्स कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस आपको -5 आना चाहिए, राइट है। तो कितना हो जाएगा 2 × 3, दोनों के दोनों माइनस रहेंगे, तो x - 2
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, दोनों के दोनों रूट्स कैसे है, रियल है, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या है, t रहेंगी। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में आप इस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन, it is a statement which is true, and hence its truth value is कैपिटल T। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लीज सिट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे रिक्वेस्ट है, मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, एंड हेंस इट इज नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, राइट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ट्रू है, मून जो है वो अर्थ के आसपास जो है वो घूमता है, राइट है, तो स्टेटमेंट है और ट्रू है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, टी रहेंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और ट्रू भी है, सारे रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, टी रहेगी। उसके बाद है ही इज ऑनेस्ट, अब देखो यहाँ पे जो है वो ही इज ऑनेस्ट, मतलब प्रोनाउंस यूज हुआ है ही, और ही कौन है वो आप नहीं जानते। अब सामने वाला जो पर्सन आपको बता रहा है कि वो जो है वो ईमानदार है, अब वो ईमानदार रहेगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपसे अगर झूठ बोला तो इसका मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। तो जो भी सेंटेंस में प्रोनाउन जो यूज होते हैं ही, शी, इट, तो ऐसे सेंटेंस भी ओपन सेंटेंस होते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8, ही इज ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस भी ओपन सेंटेंस है, क्योंकि ही इज ऑनेस्ट ये आप नहीं जानते, अगर वो सच में ऑनेस्ट होगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू टी होगी, और अगर वो सच में ऑनेस्ट नहीं होगा तो इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है एफ होगी। मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन जो आपको बता रहा है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को भी, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, ओपन सेंटेंस, ये ओपन सेंटेंस है, इट इज एन ओपन सेंटेंस and hence its truth value, sorry, it is not a statement। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। पहली बात तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट होगा, उसके बाद ट्रू है या फॉल्स है ये आपको देखना है। प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है वो प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, मतलब फॉल्स है, मतलब ये स्टेटमेंट तो है लेकिन फॉल्स है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, एफ रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, अब इसमें कोई वेरिएबल नहीं आया, एक्स कहीं भी नहीं दिख रहा है, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 दिया है सिंपली, मतलब स्टेटमेंट रहेगा। ट्रू है या फॉल्स है ये आपको चेक करना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 4 3 12, 12 2 24, 24, तो 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, मतलब ये इक्वेशन भी ट्रू है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू जो रहेगा वो कैपिटल टी रहेगा। अब इस तरह से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन है लिस्ट में, शायद 22 23 एग्जांपल्स है, ये आगे के एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप मेरे से इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप नंबर भी डाल रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर से भी आप मेरे से आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे के कंसेप्ट देखेंगे। आगे के कंसेप्ट अपने को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ना है, लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखना है, और
टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बाद ट्रूथ टेबल देखना है, राइट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं ये सारी चीजें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।